कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ जो पेपर 2 है हिंदी साहित्य, इसके यूनिट 3 का टॉपिक काव्य प्रयोजन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन। सर्वप्रथम भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन बताया। दुखार्ताना, श्रमार्ताना, शोकार्ताना, तपस्वी नाम, विश्राम जनन लाके नाट्यमेतत् भविष्यति। अर्थात दुख के नाश, श्रम के नाश, शोक के नाश के लिए तपस्वियों ने नाट्य की रचना की। दोस्तों, इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर हो गया है, तो वो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। भामा ने कवि एवं पाठक की चर्चा करते हुए कवि के लिए अनिवार्य प्रयोजन बताते हुए कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचभ्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निषेणम। अर्थात कवि धर्म को, काम को और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही अपनी कला को प्रस्तुत करता है और सबसे बड़ा उद्देश्य कीर्ति और यश को प्राप्त करना ही है, इसीलिए वह काव्य की रचना करता है। अर्थात भामा कहते हैं कि जो काव्य का जो प्रयोजन है, प्रयोजन शब्द का अर्थ उद्देश्य भी होता है। तो भामा कहते हैं कि जो कीर्ति और यश को प्राप्त करना ही काव्य जो है कवि का सब उद्देश्य होता है। अब काव्य की रचना करने के पीछे जो उद्देश्य है वह कीर्ति और यश को प्राप्त करना ही है, ऐसा भामह कहते हैं। दंडी ने काव्य रचना के 2 प्रयोजन बताए हैं। कवि ज्ञान की प्राप्ति के लिए काव्य का सृजन करता है। दंडी कहते हैं कि एक तो कवि जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए काव्य का सृजन करता है और दूसरा यश की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना करता है। तो दंडी कहते हैं कि काव्य के जो 2 प्रयोजन है वो है, पहला ज्ञान की प्राप्ति और दूसरा यश की प्राप्ति। वामन ये कर्ता या कवि की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हैं। इन्होंने दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के 2 प्रयोजन बताए हैं। वामन दृष्ट और अदृष्ट इन 2 रूपों में काव्य के 2 प्रयोजन बताते हैं। प्रीति या आनंद की प्राप्ति हेतु काव्य की रचना। वामन पहला प्रयोजन बताते हैं कि प्रीति या आनंद की प्राप्ति के हेतु काव्य की रचना करना, और दूसरा कवि को कीर्ति प्राप्त करनी होती है, इसीलिए काव्य की रचना करता है। तो वामन कहते हैं कि जो कवि है वो प्रीति और आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना करता है और दूसरा कीर्ति प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना करता है। उद्धट इन्होंने यश को अधिक महत्व दिया है। उद्धट यश को महत्व देते हैं। ये काव्य का जो प्रयोजन है वो यश को मानते हैं कि साथ ही इन्होंने अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य प्रयोजन माना है। यहाँ पे अनर्थ है कि कोई शब्द होता है उसका गलत मतलब ना निकल जाए, वो अनर्थ वो हो गया, शब्द का गलत अर्थ ना हो वो, और जो अर्थ है इसका मतलब यहाँ पे जो जैसे कि हम कह सकते हैं एक तरह से आय, जैसे कोई कवि रचना करता है और उसके लिए उसको आय प्राप्त हो, तो अर्थ यहाँ पे अर्थ का मतलब आय से है। तो उद्धट कहते हैं कि इन्होंने यश को अधिक महत्व दिया है, इसके साथ ही इन्होंने अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य प्रयोजन माना है। आनंदवर्धन ने आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। आनंदवर्धन आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, मतलब कि जब कोई रचना कवि करता है तो उस रचना को पढ़कर हमारे मन में आनंद उत्पन्न हो, वही आनंद को इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। अभिनव गुप्त और कुंतक भी आनंद को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। तो अभिनव गुप्त और कुंतक भी आनंद को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मम्मट का दृष्टिकोण समन्वयवादी है और इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। मम्मट काव्य के 6 प्रयोजन मानते हैं और इनका जो दृष्टिकोण है वह समन्वयवादी है। तो काव्य के 6 प्रयोजन मम्मट ने माने हैं। पहला यश, फिर अर्थ प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा,
जीवन के शिव पक्ष की रक्षा, शिव पक्ष यानी कि सत्यम शिवम और सुंदर। आनंद की प्राप्ति, पांचवा प्रयोजन हो गया आनंद की प्राप्ति। और छठा प्रयोजन है कांता सम्मति उपदेश। इसका अर्थ एक प्रकार से यह होता है कि कांता यानी कि पत्नी, जो मतलब पत्नी के समान मधुर उपदेश देने के लिए काव्य का प्रयोजन। ये मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताया। यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा, जीवन के शिव पक्ष की रक्षा, आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मति उपदेश। तुलसीदास आनंद और लोकमंगल की कामना को काव्य का प्रयोजन कहा है। तुलसीदास जो काव्य का प्रयोजन वो आनंद और लोकमंगल की कामना को मानते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि संसार में काव्य 2 तरह के लाभ पहुंचाते हैं। पहला शिक्षा और मनोरंजन, यानी कि जयशंकर प्रकाश 2 काव्य प्रयोजन मानते हैं, शिक्षा और मनोरंजन। यानी कि जिस काव्य को पढ़कर हमें शिक्षा मिले और हमारा मनोरंजन हो, यही जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं। प्लेटो कहते हैं कि आंतरिक उदात्त भाव और सौंदर्य को उद्घाटित करना ही काव्य प्रयोजन है। ड्राइडन ने कहा है कि काव्य का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना है। ये ड्राइडन शिक्षा को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। वर्ड्सवर्थ काव्य का लक्ष्य है सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्राप्त करना ही काव्य का प्रयोजन है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा काव्य प्रयोजन के विषय में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।